नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आती हुई दिख रही है। पिछले एक दिन में देश में 2,22,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 4,454 लोगों की मौत भी हुई। इस दौरान देश में 19,28,000 से अधिक टेस्टिंग की गई। वहीं अब देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,67,52,000 के पार हो गया है और मृतकों की कुल संख्या 3 लाख को पार कर 3,03,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल सक्रिय मामले 27,20,000 से अधिक हैं। देश में कल आए कुल मामलों के 59.7% मामले 5 राज्यों से ही आए हैं। ये 5 राज्य हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में पिछले एक दिन में 35,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 26,672 मामले मिले। कर्नाटक में 25,979, केरल में 25,820 तो आंध्र प्रदेश में 18,767 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में 31 मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में 2,000 से कम मामले दर्ज किए गए हों। पिछले एक दिन में दिल्ली में 1,649 कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं और 189 लोगों की जान गई है। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट भी 2.42% हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर में मौतों के आंकड़ों को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार और प्रतिपक्ष कांग्रेस में टकराव तेज हो गया है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी की शिकायत पर राज्य पुलिस ने कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। महामारी कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने और आमजन में भय पैदा करने संबंधी धाराओं में नाथ के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है। शनिवार को कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में 1.25 लाख से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। इनमें 1,02,002 लोग कोरोना से मरे हैं और चौंकाने वाले इस आंकड़े को सरकार छिपा गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर कोरोना प्रबंधन को लेकर तीखे प्रहार किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में सोरेन ने कहा कि हमको 4 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन 40 लाख ही मिली है। सभी ऑक्सीजन प्लांट्स पर केंद्र ने खुद के अधिकारियों को नियुक्त किया है, वो ही ये तय करते हैं कि चीजें कहां जानी चाहिए। सोरेन ने कहा, मुझे बताइए, ये वायरस देश की समस्या है या किसी एक राज्य की? क्यों केंद्र सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है? मोदी सरकार द्वारा सब कुछ अपने हाथ में रखने पर सोरेन ने कहा कि उन्होंने राज्यों को न अपने आप पर छोड़ा है और न ही रखा है। जब हम दवाइयां आयात करना चाहते हैं तब वो आवंटित नहीं करते हैं, जब वे ऐसा महसूस करते हैं तब ही वो इसे आवंटित करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पीएम केयर्स में काफी लोगों ने डोनेट किया, लेकिन क्या खर्च में कोई पारदर्शिता है? लेकिन टीकों के लिए उन्होंने इसे राज्यों पर छोड़ दिया है। सोरेन ने कहा कि हमारे जैसे राज्य दिवालिया हो जाएंगे। हमारी तुलना महाराष्ट्र, तमिलनाडु से नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही ये सवाल पूछने पर कि क्या महामारी के खत्म होने के बाद पूरा विपक्ष मोदी से कोरोना के कुप्रबंधन पर जवाब मांगेगा, इस पर सोरेन ने कहा कि केवल विपक्ष ही क्यों, सत्ता में बैठे लोगों को भी सरकार से सवाल करना चाहिए, उनके लोग भी मर रहे हैं। योग गुरु और पतंजलि के प्रमुख रामदेव ने वह बयान वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एलोपैथी दवाओं और उसके डॉक्टरों की वजह से कोरोना काल में लाखों लोगों की मौत हुई है। इसके पहले रविवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने योग गुरु रामदेव को एक कड़ी चिट्ठी लिखकर फटकार लगाई थी और एलोपैथी पद्धति और एलोपैथ डॉक्टरों पर दिए गए बयान को वापस लेने को कहा था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ सफाई देना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें ये बयान वापस लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के नारद घूस मामले में गिरफ्तार किए गए 4 टीएमसी नेताओं के हाउस अरेस्ट करने के खिलाफ सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने गिरफ्तार टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट के आदेश दिए थे। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट को इस मामले की आज सुनवाई करनी है, लेकिन सीबीआई ने आज की सुनवाई टालने की मांग की है। सीबीएसई ने 3 घंटों के बदले 1.5 घंटे में 12वीं की परीक्षा खत्म करने का फैसला किया है। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि सभी 174 विषयों की परीक्षा न लेकर सिर्फ 20 प्रमुख विषयों की परीक्षा ली जाए। माइनर सब्जेक्ट में कक्षा में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर ही नंबर दे दिए जाएं। इसके अलावा राज्यों के बोर्डों से कहा गया है कि वो अपना फैसला खुद लें। सरकार के मंत्रियों और आला अफसरों की बैठक के बाद रविवार को ये निर्णय लिया गया। इस पर अंतिम फैसला जून में लिया जाएगा। ओलंपिक में 2 बार पदक ला चुके पहलवान सुशील कुमार को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पिछले कई दिनों से पुलिस की पकड़ से दूर थे।
पुलिस को दिल्ली के एक स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान की मौत के मामले में उनकी तलाश थी। गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार को 6 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।